सो हेलो गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा फ्रॉम यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। सो इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 4 जिसमें मैं पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा और इसी में मैं जो है जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी दिखाऊंगा। सो वीडियो आराम से देखिएगा, समझिएगा और फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Then it was a time for the yearly exams again. Once more I passed and my brother failed. I hadn't done much work, but somehow or the other I was the first in first division. I was astonished too. My brother had just about to kill himself with work, memorizing every word in the course, studying till 10 at night and starting again at 4 in the morning, and from 6 until 6:30 before going to school. When he heard the result, he broke down and cried. So didn't I? My pleasure is passing was cut by half. There was only one grade left between my brother and me. The evil thought crossed my mind that if he failed just once more, I have be at the same level as him. Then what grounds would he have for lecturing me? But I violently rejected the thought. After all, he scolded me only with the intention of helping me. Maybe it was because of his advice that I passed so easily and with such good marks. Now let's understand the meaning of these two paragraphs. इसका मतलब है कि एक बार फिर से फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए और मेरा भाई फेल हो गया और मैं एक बार फिर से पास हो गया। पता नहीं कैसे मैं एक बार फिर से फर्स्ट डिवीज़न था और मतलब मैं बहुत एस्टॉनिश्ड हो गया था, बिल्कुल। अच्छा, एस्टॉनिश्ड टू मतलब मैं एस्टॉनिश्ड भी हो गया था। एस्टॉनिश्ड को आप कह सकते हैं कि मतलब शॉक्ड कि मैं इतना फर्स्ट डिवीज़न वापस से कैसे आ गया। माई ब्रदर हैड जस्ट अबाउट किल्ड हिमसेल्फ विद वर्क। मेरा भाई जो था अपने को बिल्कुल मार डाला था काम करके, मतलब सब काम करके मेमोराइज़ कर रहा था हर एक चीज़ को, बार बार अच्छे से हर एक वर्ड को अपने कोर्स में मेमोराइज़ कर रहा था सही से। मेमोराइज मतलब समझ रहा था और रात में 10 बजे तक पढ़ता था और सुबह 4 बजे फिर से चालू हो जाता था पढ़ने के लिए। और जो स्कूल जाने का टाइम होता है 9:30, उसके पहले वो 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देता था, बिफोर गोइंग टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने से पहले। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब मेरे भाई ने रिज़ल्ट देखा तो बिल्कुल मतलब कि टूट गया था अंदर से और रोने लगा था। सो आई डिड माई प्लेजर इन पासिंग बाई कट बाई हाफ, मतलब आधे मार्क्स से वो कट यानी कि पास नहीं हो पाया। देर वॉज ओनली वन ग्रेड, मतलब मेरे और मेरे भाई के बीच में सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया था पढ़ाई में, ग्रेड मतलब एक क्लास का अंतर रह गया था। जैसे कि आई एम इन फोर्थ और जो मेरे भाई है 5th में, बस से आई हैव द सेम लेवल एज हिम, मतलब मेरा जो लेवल था एकदम सेम हो गया था उसकी तरह। देन वॉट ग्राउंड, मतलब अब हम लोग तो एक ही सेम लेवल पे आ गए तो अब मुझे लेक्चर क्या देगा। बट आई वॉलेंटली रिजेक्टेड द थॉट, लेकिन मैंने जो थॉट था वो शांति से कहा कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थॉट को उसने रिजेक्ट कर दिया आने से। आफ्टर ऑल ही स्कोल्डेड मी ओनली विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग, मतलब कि उसने मुझे डांटा क्योंकि वो मुझे मदद करना चाहता था और हो सकता है कि उसकी एडवाइस के कारण इतनी आसानी से मैं इतने अच्छे गुड मार्क्स लाया। इसका नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। But now a change came over my brother. He became much gentler. Perhaps he felt that he no longer had the right to tell me off, or at least not much as before. My independence grew. I began to take unfair advantages of his tolerance. I half started to imagine that I had passed the next time whether I studied or not. The little I used to study because of my brother ceased too. I found a new pleasure
in flying kites, and I spent all time and the sport. Now let's read the next paragraph. After that, explain. I will explain both paragraphs together. In preparation, in preparation for a kite tournament, I busied myself in solving problems like how to apply the uh, paste mixed with ground glass on it to cut the other fellows' kites off their strings. Understand the meaning of these two paragraphs. मगर अब मेरे भाई में एक चेंज आ गया था, एक बदलाव आ गया था, और वो बहुत विनम्र हो गया। जेंटलर का मतलब विनम्र होता है। लेकिन शायद वो ये सोचने लगा था अब कि अब मुझे अपने छोटे भाई को ये बताने का हक नहीं रहा कि क्या सही और क्या गलत है। मगर उतना फिर उसने सोचा कि एटलीस्ट इतना तो नहीं जितना पहले था। जितना पहले था उतना तो अब नहीं रहा, क्योंकि एकदम अपन उसकी बराबरी पे आ गया था। बट इंडिपेंडेंस ग्रो, लेकिन जो मतलब उसकी इंडिपेंडेंस थी वो बहुत बढ़ गई थी। उसने जो उसका छोटा भाई था उसने अपने बड़े भाई की सहनशीलता का बहुत गलत इस्तेमाल किया था, जो बहुत काफ़ी गलत है। एडवांटेज ली थी उसने। आई हैव स्टार्टेड टू इमेजिन, उसने जो उसका छोटा भाई था वो सोचने लगा था कि अगर मैं पास हो जाऊंगा चाहे भले मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। द लिटिल आई यूज टू स्टडी बिकॉज ऑफ माई मदर्स थी वो चीज़ टू। जो थोड़ा बहुत वो अपने भाई के डर से पढ़ता था, अब वो भी सीज हो गया था, मतलब बंद हो गया था। आई फाउंड अ न्यू प्लेजर इन फ्लाइंग काइट्स एंड स्पेंड ऑल माई टाइम एट दी स्पोर्ट्स। मुझे एक नया सा मज़ा आने लगा था पतंग उड़ाने में और अपने स्पोर्ट्स के ऊपर टाइम बिताने में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ। जो काइट टूर्नामेंट होने वाला था उसकी तैयारी में उसके छोटे भाई ने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया था, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जैसे कि जो पेस्ट होता है, मिक्स्ड पेस्ट ग्लास वाला, ग्राउंड पे, और वो जो धागा होता है उसके ऊपर कैसे लगाएं, वो जो मतलब जो और लोग थे उनके पतंग काटने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स। One day, far from the hostel, I was running along madly to grab hold a kite. A whole army of boys came racing to welcome it with long, thick bamboo rods. Nobody cared who was in front of or behind them. Suddenly, I collided with my brother, who was probably coming back from the market. He grabbed my hand and said angrily, "Aren't you ashamed of running with these ragamuffins after one paisa kite? Have you forgotten that you are not a junior class anymore? You are in the 8th now, one class behind me. You are smart, there is no doubt about that, but use it is if they destroy your self-respect. You must have thought I am just one grade behind my brother, so he doesn't have the right to say anything to me. But you are mistaken. I am 5 years older than you. Even if you came into my grade, you can never equal the experience I have of my life and the world. Even if you get MA and DLit and or even PhD. अब हम लोग इन दोनों पैराग्राफ का मीनिंग समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टू पैराग्राफ्स। आफ्टर दैट वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन हॉस्टल से दूर मैं पागलों की तरह भाग रहा था, जो पतंगे उड़ती हैं, कट के गिरती हैं, उनको पकड़ने के लिए। पूरी एकदम एक तरह से कह सकते हो पूरी आर्मी थी बॉयज़ की, जो रेस कर रही थी वो पकड़ने के लिए। सबके हाथ में एक पतली सी बैम्बू की रॉड थी,
जिसने वो लोग कभी ये सोच ही नहीं रहे थे कि आगे कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है। और अचानक से जब वो चल रहा था, अचानक से उसका भाई उससे आके लड़ गया, और मतलब भाग रहा था वो, तो लड़ गया होगा। हु प्रोबेबली केम कमिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम द मार्केट, जो शायद मार्केट से आ रहा था वापस। ही ग्रैब्ड माई हैंड एंड सेड एंग्रीली, उसने मेरा हाथ खींचा और बहुत मतलब एक तरह से डांट के कहा, अरेंट यू शेम ऑफ रनिंग, मतलब कि तुमको शर्म नहीं आती है ऐसे रोड पे भाग रहे हो। और इनके मतलब स्ट्रीट अर्चिन्स, मतलब इसमें मीनिंग्स भी लिखा है इसका, स्ट्रीट अर्चिन्स मतलब जो मतलब रोड पे घुमा करते हैं, और लोफर एक तरह से कह सकते हैं, लोफर आवारा ये सब लोग, उनके साथ तुम भाग रहे हो, और खाली एक पैसे की काइट के लिए तुम अपनी मतलब कि ये भूल गए हो, तुम ये भूल गए हो कि तुम अब छोटी क्लास में नहीं रहे हो, और तुम 8th क्लास में आ गए हो, खाली एक क्लास मेरे से पीछे। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, देर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बट वॉट यूज इट डिस्ट्रॉयज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होती है। यू मस्ट हैव थॉट, तुमको ये सोचना चाहिए। आई एम जस्ट अ ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर, मैं अपने भाई से सिर्फ एक साल ग्रेड में छोटा हूँ। सो नाउ ही डजेंट हैव द राइट टू से मी एनीथिंग, तो उसको अब कोई हक नहीं है मुझे कुछ कहने का। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुमसे भले ही मतलब ग्रेड्स में छोटा हूँ, मगर मैं फिर भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। और तुम किसी भी ग्रेड में आ जाओ, लेकिन तुम मेरे से इक्वल एक्सपीरियंस नहीं रख सकते लाइफ का और वर्ल्ड का, दुनिया का और मतलब ज़िंदगी का। भले ही तुम एमए, डी ललित और पीएचडी भी कर लो तब भी। अंडरस्टैंड doesn't come from reading books. Mother never passed any grade, and father probably never went beyond the fifth. But even if we had the wisdom of the whole world, mother and father would always have the right to correct us. Maybe they don't know what kind of government they have in America, or how many constellations they are in the sky, but there are thousand things they know better. Thank you and me. God forbid, but if I should fall sick today, then you'd be at your wits' end. You won't be able to think of accepting sending a telegram to father. But your place, he wouldn't send anybody a telegram or get upset or be worried. Have find out about the disease himself and try the remedy. Then, if it didn't work, he would call some doctor. But you and I don't even know how to make our allowance last through the month. Don't be so proud of almost catching up with me and being independent now. I will see that you don't go off track. If need be held up his fist. I can use this too. Let's understand the meaning of this big paragraph. इसका मतलब है कि समझना कभी भी बुक से नहीं आता है। मदर मेरी मतलब कि मम्मी ने कोई भी ग्रेड पास नहीं किया, फादर मतलब पापा ने भी 5th क्लास से ऊपर एक भी क्लास नहीं गए हैं वो, बट लेकिन फिर भी विजडम उनको हम लोगों से ज़्यादा विजडम है वर्ल्ड की। विजडम का मतलब होता है कि विजडम को मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब समाज के बारे में ज़्यादा जानकारी है। मदर एंड फादर वुड ऑलवेज हैव द राइट, मेरे मतलब कि मम्मी पापा को पूरा हक है हम लोग को सुधारने का। भले ही वो नहीं जानते कि गवर्नमेंट अमेरिका में इस वक्त कौन सी गवर्नमेंट है और स्काई में इस वक्त कितने स्टार्स हैं, बट देर आर मतलब हज़ारों चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग उससे ज़्यादा उनको पता है। वी शुड थैंक देन यू एंड मी, हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड का मतलब भगवान ना करे, बट अगर मैं आज को बीमार हो जाऊं तो
मतलब कि तुम एकदम विट्स के एंड पे हो जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। यू वुडंट बी एबल टू थिंक, तुम ये सोच भी नहीं पाओगे कि एनीथिंग एक्सपेक्ट सेंडिंग अ टेलीग्राम, मतलब कि मम्मी पापा को टेलीग्राम खत भेजने के अलावा तुमको सोच भी नहीं सकते। और बट अगर मैं तुम्हारी जगह पे हूँ तो मैं टेलीग्राम नहीं भेजूंगा और अपसेट भी नहीं होऊंगा। ही वुडंट सेंड एनीबडी टेलीग्राम और गेट अपसेट और बी वरीड। इसका मतलब यही हुआ कि मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं मम्मी पापा को टेलीग्राम नहीं भेजूंगा और मैं सोचूंगा कि इस डिज़ीज़ का मतलब कैसे इसको सॉल्व करा जाए और ट्राई करूंगा यानी कि इस परेशानी को हटाने का। अगर वो बाद में अगर वो काम नहीं करी तो फिर सब डॉक्टर को बुलाएंगे। बट यू एंड आई डिडंट नो हाउ टू मेक अ, मतलब कि जो महीने भर के बाद में जो हमारी इनकम होती है उसको भी हम लोग को जोड़ना भी नहीं आता है। तो लास्ट थ्रू आउट द मंथ, इसका मतलब यही हुआ, डोंट प्राउड टू सो डोंट बी सो प्राउड ऑफ ऑलमोस्ट कैचिंग। आप मतलब कि इसका मतलब कह सकते हो कि अपने आप को ज़्यादा प्राउड मत करो कि अपने आप को इतना प्राउड मत करो कि अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट को तुम ये मत प्राउड करो कि तुम अपने आप सारे काम कर सकते हो। यू विल सी डैट यू डोंट गो ऑफ ट्रैक, मतलब आई विल सी, मतलब कि मैं ये देखूंगा कि तुम गलत रास्ते पे मत जाओ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच भी सकता हूँ। आई कैन यूज़ दिस टू, मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। I was thoughtfully I was and his by new approach I had truly come to know my own significance, and a new respect for my brother was born in my heart. With tears in my eyes, I said, "No, no. What you say is completely true and have the right to say." My brother embarrassed me and said, "I don't forbid you to fly kites. I like it too. But what I do if we go off track, how I will watch out for you." Just then, a kite that had been cut loose passed over us with its string trailing. A crowd of boys were chasing after it. My brother was very tall. He leaped, caught holding us of the string, and ran at the top speed towards the hostel. I followed, running, come close behind him. Now let's understand the meaning of this paragraph. मुझे इसका मतलब है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी जब उसने मुझे समझाया तो, और मतलब इट हैड ट्रूली कम टू माई सिग्निफिकेंस, मतलब मुझे समझ में आ गया था कि ये सही है। और इसके मतलब कि अपने बड़े भाई के लिए मेरे दिल में एक अलग जगह बन गई थी। वो रोने लगा, मतलब उसका छोटा भाई था, रोने लगा, वो कहने लगा, "नो नो, वॉट यू से इज़ कम्प्लीटली ट्रू." जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही था। एंड यू और आपको ये राइट है ये कहने का। माई ब्रदर एम्बेरस्ड मी एंड सेड, मेरे भाई ने मुझे मतलब कि एम्बेरस कर दिया बिल्कुल, और कहा, "आई डोंट फॉरबिड यू टू फ्लाई काइट." मैं तुमको पतंग उड़ाने से मना नहीं करता हूँ, मुझे भी वो पसंद है, बट लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं तुमको गलत रास्ते से करना जाने से कैसे रोकूँगा। और फिर उसके बाद में अचानक से एक पतंग कट के आई और सब मतलब पूरा जो क्राउड था बॉयज़ का वो उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था, मगर जो मेरा भाई था वो बहुत बड़ा था, हाइट में बड़ा था ना, उससे 5 साल बड़ा। तो उसने पतंग को खींचा और पतंग की ज़रूरी होती है और पकड़ के और सबसे ज़्यादा स्पीड से भागने लगा हॉस्टल की तरफ, और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसमें जैसे फ़ोटो में दिखाया गया है। अब हम लोग थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स। अबाउट दी ऑथर, धनपत राय श्रीवास्तव। इसके जो ऑथर हैं वो धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन इनका दूसरा नाम जो है वो मुंशी प्रेमचंद है। और ये जो धनपत राय श्रीवास्तव जो ऑथर हैं, ये इनका जो बर्थ हुआ था वो 1880 में हुआ था और उनकी जो मतलब कि डेथ हुई थी वो 1936 में हुई थी। इन्होंने यही कुछ 250 250 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं हिंदी में।
हिज वर्क डिलेट विद सोशल इश्यूज, उनका जो वर्क हो रहा था वो सोशल इश्यूज़ के बारे में होता था। उसमें एजुकेशन भी आती थी और जो डॉरी सिस्टम होता है मतलब कि कह सकते हैं था, दहेज प्रथा जो होता है वो भी उसमें आता था। और जो मतलब छोटे बच्चों की जो शादी होती थी छोटी एज पे वो भी आती थी। और जो पुअर यानी कि गरीब लोगों का जो एक्सप्लोरेशन होता था वो भी आता था। हिज बेस्ट नो नॉवेल्स आर, उनके जो बेस्ट नावल थे वो थे रंगमंच, निर्मला एंड गोदान। तो ये अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी आपको मैं फ़ोटो दिखा दूंगा, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कैसा चैप्टर लगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, ऐसी वीडियोज़ में और लाता रहूँगा नए नए चैप्टर्स के बारे में। सो लेट्स सी दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। सो गाइस ये देखिए क्वेश्चन आंसर का पहला पेज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जीते जीते मैं दिखाऊंगा सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है दूसरा पेज जिसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद में ये है आरटीसी वाला पेज, जिसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर ये आरटीसी का सेकंड पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तभी मैंने थोड़ी देर रोक दी है हर एक पेज पे वीडियो, और बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग बाद में कर सकें। और बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत हो इन सब चीज़ों में तो आप मुझे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है होगी आपको, आप मुझे वहाँ पे कमेंट बता सकते हैं मैसेज में, और यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई गलती हो गई है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।